हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और मैं आपको डीबीएमएस का ग्रेडेड असाइनमेंट का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। उसके उसके साथ एक्सप्लेन भी करूँगा कि वही ऑप्शन क्यों सही है जो मैंने चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ अ फाइल सिस्टम व्हेन कंपेयर टू डीबीएमएस। तो क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे कि हमें थ्योरी में पढ़ाया गया था कि पहले जो होता था, फाइल सिस्टम से हम काम करते थे। उसके बाद हमारे पास डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आया। तो क्वेश्चन बोल रहा है, अगर हमारे पास फाइल सिस्टम है और डीबीएमएस है तो नॉट अ ड्रॉबैक, मतलब फाइल सिस्टम, ऐसा फाइल सिस्टम के पास क्या है जो कि डीबीएमएस से थोड़ा बेटर है। ठीक है, जो पहले के ज़माने में क्या करते थे, हम फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन वो फिजिबल नहीं था हमारे लिए। तो हमने डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस किया। तो अब बोल रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है फाइल सिस्टम में जो कि एटलीस्ट डीबीएमएस, आज के डीबीएमएस जो भी चल रहा है उससे तो बेटर है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा इजी टू इनिशियल सेटअप, क्योंकि जब आप डीबीएमएस की बात करते हो तो डीबीएमएस को सेटअप करने के लिए यार एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, या इसका थोड़ा डिफिकल्ट है इसको सेटअप करना, पर फाइल सिस्टम को सेटअप करना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो अ, ठीक है, तो इसीलिए इजी टू इनिशियल सेटअप आ जाएगा। और इनकन्सिस्टेंट डेटा डीबीएमएस में ऑलरेडी होता है। लेक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी ये भी है। डिफिकल्ट टू सपोर्ट करेंसी ये भी। विच आर द फॉलोइंग क्रिएट्स एंड मेंटेन द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। इनमें से कौन सा चीज़ है जो कि क्या करेगा कि डेटाबेस को, मतलब क्रिएट एंड मेंटेन द स्कीमा। देखो, स्कीमा बात कर रहे हैं तो स्कीमा मतलब क्या है, कलेक्शंस ऑफ डेटा टेबल्स बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब किस तरह से हमारा डेटाबेस डिफाइंड है, तो स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे डीएमएल हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है डीडीएल एंड एक हमारे पास क्या होता है डीएमएल, मतलब अभी तक जो पढ़ाया गया। तो डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें से बोल रहा है कि यार कौन सा है जो कि क्रिएट करता है और मेंटेन करता है स्कीमा डेटाबेस का। तो जिस स्कीमा को, यानी कि जो टेबल्स को जो क्रिएट करता है वो बनाता है हमारे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करता है, जो ऑलरेडी टेबल बना हुआ है उसको मैनिपुलेट करता है, या उसमें डेटा को इंसर्ट करता है या उसको अपडेट करता है। और डीएमएल का काम, डीडीएल का काम क्या होता है, डीडीएल का काम होता है जो भी हमारे पास नया स्कीमा या नया टेबल को बनाना, या डेटा टाइप को चेंज करना, अल्टर करना टेबल को, या नया कॉलम ऐड करना। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं अभी दिखाऊँ आपको यहाँ पे आके। तो हमारे पास जो डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दिस इज फॉर क्रिएटिंग अल्टरिंग अ न्यू स्कीमा। ठीक है, क्रिएटिंग एंड अल्टरिंग अ न्यू स्कीमा। देखो, अल्टरिंग का काम कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है न्यू स्कीमा को। ठीक है, और डीएमएल का काम क्या है, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट। तो यहाँ पे अपडेट में और इंसर्ट में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो अल्टर है, अल्टर यानी कि होगा यार, या तो न्यू स्कीमा का डेटा टाइप चेंज कर देना, या तो यार, और या इस अपडेट का मतलब क्या है, ऑलरेडी जो हमारे पास कॉलम पड़ा हुआ है डेटाबेस में उसमें डेटा को चेंज करना। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूँ कमांड की, तो अपडेट एम्प्लॉय सेट एज 30 वेयर आई इज 1। ठीक है, तो ऑलरेडी एम्प्लॉय में है। ठीक है, जहाँ पे आई डी इक्वल्स टू 1 है वहाँ पे एज क्या कर दो, 30 कर दो, तो ऑलरेडी एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे आई डी इक्वल्स टू 1 है, मतलब एक हमारे पास क्या है कि एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जहाँ पे आई डी इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, ये एम्प्लॉय नाम का हमारे पास बना हुआ है, तो जहाँ पे आई डी 1 है वहाँ पे कोई एज होगा, लेट सपोज कि 40 एज होगा, वो बोल रहा है इसको हटा के 30 कर दो। तो इसका मतलब है ये अपडेट होता है। और अल्टर मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप अ कॉलम एज, क्रिएट अ टेबल। और यहाँ पे अल्टर मतलब क्या बोल रहा है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई कॉलम नेम वेयर कहते हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉलम नेम को मॉडिफाई किया जा रहा है, या एक नया क्या किया जाए, ड्रॉप अ कॉलम एज। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल वही है, तो एज नाम की जो कॉलम है हमारे पास, कॉलम यानी कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, ये मान लो कि कॉलम का एज है, तो इसको बोल रहा है कि ड्रॉप कर दो यानी डिलीट कर दो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोल, इसका आंसर क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग क्रिएट एंड मेंटेन द स्कीमा ऑफ डेटाबेस। जो स्कीमा को क्रिएट एंड मेंटेन करता है वो कौन करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ से। ठीक है, जो क्रिएट करता है स्कीमा को कौन करता है, डेटा
definition language. Okay. Which of the following describe the concept that any change made in the physical schema should not affect the logical level of database? So इसका जो है आंसर यहाँ पे है, देखो हमारे पास जो 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है उसमें बीच में 3 आते हैं, जैसे व्यू आता है, कंसेप्चुअल स्कीमा आता है, फिजिकल स्कीमा आता है, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स हो गए, जहाँ पे ये बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कंसेप्ट दैट एनी चेंज मेड इन द फिजिकल स्कीमा, अगर हम फिजिकल स्कीमा में चेंज करें, फिजिकल स्कीमा किस चीज़ के लिए होता है, व्हाट डेटा फॉर्मेट आर यूज टू और हाउ डेटा इज स्टोर, या किस तरह का डेटा फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर रहे हो, या डेटा किस तरीके से डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है, वो फिजिकल स्कीमा बताता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है, मतलब ऐसा कौन सा लेवल में चेंज नहीं आता है जब हम फिजिकल स्कीमा को चेंज करते हैं, मतलब फिजिकल स्कीमा डेट शुड नॉट अफेक्ट द लॉजिकल लेवल, मतलब जब फिजिकल स्कीमा को चेंज करते हैं तब लॉजिकल स्कीमा में चेंज नहीं आता है। तो इस चीज़ को कौन डिस्क्राइब करता है, तो हमारे पास फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस डिस्क्राइब करता है, तो इसका मतलब आ जाएगा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और अगर यही बोल दिया जाए कि यार अगर हम लॉजिकल स्कीमा में चेंज करते हैं और व्यू लेवल पे चेंज नहीं आए, तो वो कौन डिस्क्राइब करता है, तो वो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके। तो विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट डीबीएमएस इंटरेक्ट विद द फाइल मैनेजर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये स्टोर मैनेजर आ जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डीबीएमएस, देखो ये ओरेकल, पोस्ट माई सीक्वल, इस तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट है। पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये डेटाबेस नहीं है, ये फाइल सिस्टम है। जैसे हमने पहले पहले क्वेश्चन में ये बात किया था कि यार फाइल सिस्टम थोड़ा इजी टू सेटअप है, तो ये फाइल सिस्टम है, डेटाबेस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट डीबीएमएस प्रोवाइड एन एफिशिएंट प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हमें मेथड प्रोवाइड करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करने के लिए, ठीक है। तो हाँ भाई ये बात सही है। और इट इजियर टू क्रिएट एक्सेस रूल इन अ फाइल सिस्टम, तो खुद फाइल सिस्टम हमने क्यों छोड़ा था, जब मैंने बात किया था आपसे कि यार हम पहले हमारा फाइल सिस्टम था, फिर हमने डीबीएमएस लाया था, तो एक्चुअली हमने फाइल सिस्टम छोड़ा क्यों था, उसका यही रीज़न था कि जो फाइल सिस्टम था, सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि यार उसमें कोई भी क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी लेवल वाइज एक्सेस नहीं था। मान के चलो किसी को अगर आपने एक्सेस दिया तो होल फाइल सिस्टम का एक्सेस होगा, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, कोई यूज़र को भी उतना ही एक्सेस होगा जितना उसके एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस होगा, ठीक है। तो ये फाइल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। जो डीबीएमएस में क्या है कि लेवल वाइज हमने रखा कि यार स्टूडेंट को यार इतना ही डेटा एक्सेस होगा, और जो एम्प्लॉय होगा उसको इतना सारा डेटा होगा, एक्सेस होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको पूरा का पूरा ही डेटा का एक्सेस होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इट इजी टू क्रिएट एक्सेस रूल्स इन अ फाइल सिस्टम, नहीं, फाइल सिस्टम में हम रूल्स क्रिएट नहीं कर सकते कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है, वो सिर्फ डीबीएमएस में कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ सीक्वल कमांड कैन लीड टू मॉडिफिकेशन इन डेटा डिक्शनरी, तो सबसे पहली बात आता है यार डेटा डिक्शनरी होता ही क्या है, तो एक बार आ जाते हैं इस पर। डेटा डिक्शनरी, ओके। तो डेटा डिक्शनरी ये रहा। तो डेटा डिक्शनरी क्या होता है कि मेटा डेटा कंटेन करता है। अब ये मेटा डेटा क्या होता है, तो मेटा डेटा हमारे पास होता है, लेट सपोज कि यार आप कोई कॉलम वॉलम बना रहे हो, सॉरी कोई टेबल बना रहे हो ना, तो आप टेबल में क्या होता है कि मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो यार, यहाँ पे लिखते हो आईडी, यहाँ पे आईडी लिखते हो, यहाँ पे नाम लिखते हो, एज लिखते हो, और बहुत कुछ लिखते हो। तो ये जितने भी कॉलम के जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, ठीक है, ये भी एक मेटा डेटा है इस टेबल का, ठीक है। ये चीज़ बोला गया। डेटा डिक्शनरी और द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस सच एज, डेटा डिक्शनरी क्या करता है, होल्ड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस सच एज टेबल, इंडेक्स, कॉलम्स, कॉलम्स यानी कि टोटल कॉलम नहीं, सिर्फ ये एट्रीब्यूट्स। उसके बाद व्यू, कंस्ट्रेंट या इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। इफ यू वांट अ डेटा टेबल ऑफ नेम एम्प्लॉय, द डेटा डिक्शनरी विल कंटेन, क्या क्या कंटेन करेगा, डेटा टेबल नेम क्रिएट करेगा, डेटा डिक्शनरी यानी कि मेटा डेटा, टेबल नेम कंटेन करेगा, कॉलम आईडी, आईडी नेम इज कंटेन करेगा, डेटा टाइप डेटा टाइप को कंटेन करेगा, एंड कंस्ट्रेंट को कंटेन करेगा, और भी बहुत कुछ को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, विच टाइप ऑफ सीक्वल कमांड कैन लीड टू मॉडिफिकेशन इन डेटा डिक्शनरी, तो डेटा डिक्शनरी यानी कि
डेटा डिक्शनरी में अगर मॉडिफिकेशन करना है तो सबसे पहली बात डेटा डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि क्या है, इनमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन की बात आ रही है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास DML होगा, डेटा सॉरी DDL होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्योंकि जो DML होता है वो क्या करता है, वो चीज़ों को अपडेट करता है, अल्टर नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉडिफिकेशन की बात चल रही है, यानी कि यहाँ पे अल्टर की बात चल रही है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ही होगा। विच कंपोनेंट ऑफ DBMS मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटाबेस when मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली ऑन अ डेटा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। Storing multiple copies of the same data within the system not advisable because it increase data redundancy। क्या करता है कि जो डेटा है वो काफ़ी बार रिपीट होने लगता है, तब तक तो कोई एटोमिसिटी ऑफ द डेटा क्या होता है, तो एटोमिसिटी ऑफ द डेटा ये होता है, मान लो कि यार ये एक डेटाबेस का एक रूल है जिसके थ्रू क्या होता है कि डेटा या तो पूरा ट्रांसफ़र होगा या डेटा ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, रोल बैक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए लेट सपोज कि आप ए है हमारे पास, ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब ए ने कुछ पैसे बी को ट्रांसफ़र किए, लेट सपोज कि यार 10,000 रुपये क्या किया, बी को ट्रांसफ़र किए। अब ये डेटा ए ने ट्रांसफ़र कर दिया, ए के अकाउंट से क्या किया, पैसा कट गया। ठीक है, अब 10,000 इस बी के पास पहुंचा नहीं, बीच में सिस्टम क्रैश हो गया और ये 10,000 बीच में अटक गया। तो फाइल सिस्टम अगर इस्तेमाल करते तो हम रोल बैक नहीं कर सकते थे एक अकाउंट में वापस से 10,000 रुपये, क्योंकि एक से तो कट गया, बी के पास आया नहीं है, यानी कि ए ने पैसा पे कर दिया, बी को मिला नहीं है। तो दोनों केस में गड़बड़ है। और अगर हम फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो ये पैसा डूब गया। लेकिन अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो ये 10,000 रुपये वापस से रोल बैक आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि कुछ गड़बड़ होता है तो इसे हम एटोमिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे बोला है स्टोरिंग मल्टीपल कॉपीज वाला, तो डेटा रिडंडेंसी आएगा, मैंने बता दिया क्या होता है एटोमिसिटी ऑफ द डेटा। व्हाई डू वी यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू हैंडल एक्सेप्शंस, ये तो आप पहले ही पता है पाइथन वाले लैंग्वेज से, तो ये हो गया हमारे पास आंसर इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।